हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। मेरा नाम है विनोद और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे ही रिलेटेड पार्ट 3 है। उसमें जो फॉर्मूलेस वगैरह मैंने आपको बताएं वो यहाँ पर यूज़ होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मैंने ले रखा है टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टाइप 4। तो टाइप 4 में क्वेश्चन ले रखा है मैंने, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तब वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन है, हमको नहीं पता है वो कौन सा धन है। तो चक्रवर्ती ब्याज पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो हमने मान लिया कि वो जो 2 गुना 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है वो हमारा 1 था। कोई धन है, हमको नहीं पता, हमने 1 मान लिया है। अब वो 12 वर्षों में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ये चीज़ समझ में आई। तो तब वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो अगले 12 वर्षों में ये फिर से 2 गुना होगा, तो इसका 2 गुना होगा, मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए ये 1 था, ये 4 था, 4 गुना हो गया तो कितने वर्षों में हुआ, तो 24। दोनों को प्लस कर दिया तो 24 वर्षों में ये जो है 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 4 गुना हो जाएगा 24 वर्षों में। बिल्कुल ईजी था, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी टॉपिक पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये टाइप 4 में है। उसी के अंदर मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज पर 1200 रुपये 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तब वह 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए वहाँ पर हमने लिए थे हमको नहीं पता था धन कितना था, कि जो अमाउंट था वो कितना था, पर इसमें दे रखा है अमाउंट कितना है, 1200 रुपये। तो हम लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि जो 1200 रुपये है वो 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो 3 गुना मतलब 3 का मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36, 12 3 जा 36, तो ये 36 हो जाएगा। अब कितना, 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो ये तो 2 वर्षों में होगा, तो अगले 2 वर्ष में ये फिर से 3 गुना होगा। तो ये फिर से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10800। ठीक है, तो ये तो दो साल, दो ये 4 साल हुए, ऐसे हमको कितने 8 साल तक ले जाना है। तो अभी ये 2 बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दूसरे वर्ष में, तो ये फिर से 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हर 2 वर्ष में ये 3 गुना बढ़ रहा है, तो इस बार भी ये 2 वर्ष में 3 गुना बढ़ेगा। और कहाँ तक ले जाना, जब तक ये टोटल 8 वर्ष ना हो जाए। 2 2 4 2 6, अभी 6 ही है, 6 ही हुए हैं, तो अभी और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसका फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 32400। तो अभी 6 वर्षों के लिए फिर से हम इसमें करेंगे कितने, 2 वर्ष के लिए और, तो ये फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 97200, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 1 1 1, हाँ ठीक है, थर्ड। ये हो जाएगा आपका 97,200। तो टोटल को देखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 वर्षों में ये कितना हो जाएगा 97,200। ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए अब आपको 3 मतलब हर बार 3 का मल्टीप्लाई करना है, या तो आप ये कर लीजिए या फिर एक काम करिए 3 की पावर 4 लिखिए, क्योंकि हर बार 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, 4 बार करा आपने, 1 2 3 4, क्योंकि हर दो वर्षों में ये 3 गुना हो रहा है। तो इसलिए हमने हर 2 वर्ष में, जब तक 8 वर्ष ना हो गए, हमने 3 3 गुना करते गए। तो 8 वर्षों में हमारा इतना हो गया। अगर आप बार बार 3 का मल्टीप्लाई ना करते हुए आप डायरेक्ट 3 की पावर 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 81। तो 81 को अगर डायरेक्ट आप 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। तो दोनों मेथड है, आपको जोन सी अच्छी लगे आप उससे ट्राई करिएगा। आपको मेथड समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन है,
से रिलेटेड है। अगर जो टाइप 4 है उसमें ही मैंने इस क्वेश्चन को भी ले रखा है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर 400 रुपये 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, 400 रुपये है और 3 वर्षों में कितना, 4 गुना हो रहा है। तो मतलब ये इसका 4 गुना हो रहा है, 4 का मल्टीपल, 4 4 जा कितना हो गया 60, 4 गुना हो गया। तो यह 6 वर्षों में, ये देखिए 3 वर्ष में, तो अगले 3 वर्ष में ये फिर से 4 गुना होगा, पर अब किसका 4 गुना होगा, ये इसका 4 गुना होगा। तो फिर से कर दीजिए, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 64, तो 6400। तो 6 वर्षों में वो धन जो अमाउंट 400 था वो कितना हो जाएगा 6400, 6400। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। हम देखेंगे टाइप 5। तो ये है आपका टाइप 5। टाइप 5 में मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है। सीजीएल और सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, निकालना। देखिए आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 देखा हो तो उसमें मैंने एक ट्री बनाना बताया था। तो आपने अगर नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके देखिएगा। और जिसने देख रखी है वो ये वाला क्वेश्चन देखे, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ट्री बनाना नहीं आएगा। तो 2 वर्ष का ट्री मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप अपना अमाउंट लिखेंगे, जो प्रिंसिपल रहता है, मूलधन रहता है, वो यहाँ पर आता है। और उसके बाद 2 वर्ष के ट्री के लिए यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ पर आएगा आपका सी। अब देखिए ये जो पार्ट होता है ये आपका साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 800 रुपये, और तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है वो इसका पूरे का टोटल रहता है, वो भी उन्होंने दे रखा है 820 रुपये। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अगर मैं इसको बी बी ये 2b ये दोनों को मिला के 800 है, तो 2b इजिकल टू 800, तो b इजिकल टू 400 हो जाएगा। मतलब एक b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ये चीज़ क्लियर हुई। और ये 820 है, तो 820 इस टोटल का है, उसमें से हम ये चक्रवर्ती जो हमारा साधारण ब्याज है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है 820, और जो साधारण ब्याज है वो है 800। अगर 800 में से 820 में से 800 हटा दें तो ये जो सी है हमारा, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 20। ठीक है, जो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है ये रहता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये जो चार्ट में मैंने मतलब जो बताना चाह रहा हूँ वो किस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ मान लीजिए ए था, ये बी है, ये बी है, और ये जो है सी। तो एक पर्टिकुलर बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 400, इस सी की वैल्यू 20 हो गई। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, एक पर्टिकुलर बी की वैल्यू 400 हो गई, एक सी की वैल्यू हो गई 20। यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, और यहाँ बी क्या है, साधारण ब्याज है, पर साधारण ब्याज ये टोटल नहीं है, पर्टिकुलर बी की वैल्यू है 400। अब यहाँ पर क्या निकालना है, वार्षिक ब्याज दर निकालनी। तो दर के लिए हमको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, उसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रहता है वो वाला फॉर्मूला। सिर्फ वो वाला फॉर्मूला निकालना है परसेंटेज के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, इसमें जो छोटी वैल्यू उसको ऊपर लिखिए, जो बड़ी वैल्यू उसको नीचे रखिए, इनटू में 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 4 5 जा 20। तो जो वार्षिक ब्याज दर है वो आ जाएगी आपकी 5%। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने ऐसा, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 440 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का है तो मैं 2 वर्ष का ट्री बना देता हूँ। यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो देखिए इसमें जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, हमारा पूरा टोटल ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये हमने कितना उन्होंने दे रखा है 440, और ये जो साधारण ब्याज है, मतलब ये जो साधारण ब्याज है ये टोटल कितना दे रखा है 400। तो देखिए ये तो चीज़ समझाने के लिए, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में ही ये ट्री बना लेंगे। तो
अभी ये चीज, ये जो वैल्यू है 400, ये दोनों बी की है, तो एक पर्टिकुलर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, ये पूरा 440 है और ये 400 है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 40। ये चीज क्लियर हुई। छोटी वैल्यू ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए बड़ी वैल्यू, इनटू में सिर्फ ये वाली, क्योंकि हमको सिर्फ क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, पर इसमें परसेंटेज नहीं, इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 10 जा 20, तो ये जो 20% आया ये क्या आ गई? रेट या दर आ गई। तो ये आपकी आई 20% दर। अब इस 20% दर के लिए आपको क्या करना है? ये तो आपकी आ गई रेट। अब रेट नहीं निकालना है, आपको निकालना है ए। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर आपने पुराना ट्री पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में बताया था, अगर वो ट्री आपने पढ़ा हो तो उसमें हम ए कैसे निकालते थे? ये जो परसेंटेज दे रखा था 20, तो इसको हम यहाँ लिखते थे 20% इसका निकालते थे, पर यहाँ पर वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम ए का निकाल लेंगे 20%। तो हमें क्या मिलना चाहिए था? बी मिल जाता था, पर अभी बी दे रखा है, तो बी, हम एक पर्टिकुलर बी की वैल्यू कितनी है? 200। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा आपका? 1000। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।